ऑर्डर्स में सबसे पहले हमारे पास क्रिएट ऑर्डर और बल्क अपलोड की ऑप्शंस हैं। क्रिएट ऑर्डर की स्क्रीन से आप सिंगल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं और बल्क ऑर्डर से बल्क अपलोड पे आप एक्सेल फाइल में डाटा डाल के जितना डाटा अपलोड करना चाहते हैं इन वन गो आप वो बुकिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन है ऑर्डर बुक की। ऑर्डर बुक पे जितने न्यू ऑर्डर्स होते हैं अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, जितनी आपके पास न्यू बुकिंग क्रिएट होगी सबसे पहले आपको उन ऑर्डर्स को कंफर्म करना होता है कि क्या आपको इन ऑर्डर्स को प्रोसीड भी करना है कि नहीं। तो आप सिंपली उन ऑर्डर्स को कंफर्म करेंगे कस्टमर्स को कॉल करके। आमतौर पे ये प्रोसेस हो रहा होता है या जिस तरह से भी आपकी कंपनी मैनेज कर रही होती है, आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आप बताएंगे कि आपको ये पिकअप कहाँ से करवाना है। तो जो आपकी साइट बनी होगी, जो एड्रेसेस होंगे, क्योंकि ये थर्ड कंपनी के ऑर्डर्स थे तो उसी तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन आई। आप जैसे ही कंफर्म करेंगे आप देखेंगे कि ये ऑर्डर्स कंफर्म की टैब पे मूव हो चुके हैं। अब आपके पास ये ऑर्डर्स कंफर्म हो चुके हैं, कंफर्मेशन पे आके आप ऑर्डर्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको शिपर असाइन करेंगे। असाइन शिपर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप शिपिंग कंपनी सिलेक्ट करेंगे, पोस्टेक्स, उसके अगेंस्ट कंसाइनमेंट टाइप जो जो होनी चाहिए शिपर असाइन कर रहे थे। जैसे ही हमने यहाँ पे पोस्टेक्स सिलेक्ट कर दिया हमारे पास उसकी कंसाइनमेंट टाइप जो अलॉट होनी चाहिए थी बाय डिफॉल्ट वो अलॉट हो चुकी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप नॉर्मल से चाहते हैं कि नहीं मुझे इसे ओवरलैंड पे भेजना है, आप वो भेजेंगे। इसकी साइट और पिकअप लोकेशंस पहले से सिलेक्टेड हैं। वेट आप चाहते हैं कि अगर वेट ठीक नहीं था, ये ओवरलैंड है तो आई गेस ये 5 kg का पार्सल है, या इसमें जो टोटल आइटम्स हैं वो ज़्यादा कम होनी चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। या इनवॉइस अमाउंट भी अगर इन केस आपको लग रहा है कि इसको अपडेट की ज़रूरत है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी ऑर्डर को प्रोसीड नहीं करना, आप सिंपली उसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब आपके पास ये एक ऑर्डर था, आप जैसे ही असाइन टू शिपर करेंगे, ठीक है, आपका ये ऑर्डर पोस्टेक्स के साथ बुक हो जाएगा। ठीक है, आपके पास मैसेज आया ओके का और आपको ये पोस्टेक्स का ट्रैकिंग नंबर मिल गया। ठीक है, तो ये अब आपका ऑर्डर पोस्टेक्स के साथ बुक हो चुका है। अब क्या होगा, ये ऑर्डर आपका पैकेजिंग की स्क्रीन के ऊपर मूव हो चुका होगा। ठीक है, आप अभी देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये ऑर्डर प्रोसेस किया था तो ये ऑर्डर हमारा वहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये 22 सितंबर का ऑर्डर है। अब यहाँ पे क्या होगा, पैकेजिंग की स्क्रीन के ऊपर आके अब यहाँ पे एयरवे बिल प्रिंट होंगे। एयरवे बिल प्रिंट होके आप इसकी पैकेजिंग कर रहे होंगे पार्सल की। जब आपका पार्सल कम्प्लीटली पैक हो जाएगा, आपका पार्सल रेडी है पिकअप के लिए, तो आप सिंपल उस पार्सल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आप उसे रेडी फॉर शिपमेंट मार्क कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैं उसे रेडी फॉर शिपमेंट मार्क करूंगा, ठीक है, वो मेरे से एक दफ़ा दोबारा से कंफर्म करेगा कि इसके पैकेजिंग काउंट क्या है। अक्सर होता यह है कि एक जो पार्सल है वो आपने दो तीन जगह पे उसको पैक किया होता है, तो आप यहाँ पे उसका काउंट दोबारा से कंफर्म करेंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे रेडी फॉर शिपमेंट मार्क करेंगे। जैसे ही आप इसे रेडी फॉर शिपमेंट मार्क करेंगे, आपका ऑर्डर शिपमेंट रेडी फॉर शिपमेंट की स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट पोस्टेक्स में एक पिकअप शीट रेडी हो चुकी है। अब ऑपरेशंस आके पोस्टेक्स की टीम आके अब इस पार्सल को पिक करके आगे प्रोसीड करेगी। ठीक है, जैसे ही पोस्टेक्स की टीम इस पार्सल को पिक करेगी तो वो शिपमेंट पिक के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप यहाँ से पूरे ऑर्डर को आप ट्रैक कर रहे होंगे। यहाँ तक काम था वेंडर का। अब इसके बाद शिपमेंट पिक से लेके जब तक पार्सल डिलीवर नहीं हो जाता या पार्सल रिटर्न नहीं हो जाता, ये सारे काम आपका शिपर कर रहा होगा, जो कि इस केस के अंदर हमारे पास पोस्टेक्स है। पोस्टेक्स पार्सल पिक करेगा, वो इस स्क्रीन पे आ जाएगा। पोस्टेक्स जाके पार्सल को अपने वेयर हाउस में इन स्टॉक करेगा, वो शिपर वेयर हाउस की स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर पार्सल एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव कर रहा होगा तो वो डिलीवरी इन ट्रांजिट की स्क्रीन पे मूव हो जाएगा। अगर पार्सल आपका राइडर लेके निकल चुका है वेयर हाउस से डिलीवरी के लिए, तो वो डिलीवरी इन प्रोसेस की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। डिलीवरी अटेम्प्टेड में वो पार्सल्स आएंगे जिनके ऊपर आज के दिन में राइडर ने अटेम्प्ट किया और ड्यू टू एनी रीजन वो डिलीवर नहीं कर पाया। उसके बाद हमारी एक इंपॉर्टेंट स्क्रीन होती है एडवाइस पेंडिंग। यहाँ पे अब हमारे वेंडर का, हमारी कंपनी का दोबारा से डिसीजन आ जाता है। एडवाइस पेंडिंग में वो ऑर्डर्स आते हैं जिसके ऊपर कोरियर कंपनी को, शिपर को, जो कि हमारे केस में पोस्टेक्स है, उनको कोई ना कोई एडवाइस चाहिए आपसे कि इस पार्सल का क्या करना है। हो सकता है एड्रेस गलत हो सकता है कस्टमर रीचेबल ना हो, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप इसके ऊपर दोबारा से अटेम्प्ट करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इस पार्सल को रिटर्न कर दिया जाए। तो आप जो भी उसके ऊपर एक्शन लेंगे वो उसके मुताबिक, अगर आप रिटर्न रिक्वेस्ट करेंगे तो वो रिटर्न रिक्वेस्टेड की स्क्रीन पे पार्सल्स आ जाएंगे। अगर आप री अटेम्प्ट का कहेंगे तो वो री अटेम्प्टेड रिक्वेस्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद जिस तरह से भी ऑर्डर प्रोसीड होगा तो वो डिलीवर्ड हो जाएगा मार्क, या वो रिटर्न इन ट्रांजिट में जाके रिटर्न की स्क्रीन पे आ जाएगा।
अगर वो रिटर्न की अटैम्प्ट होती है और पार्सल रिटर्न नहीं हो पाता तो वो रिटर्न अटैम्प्टेड की स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसी तरह अगर किसी पार्सल को आप कैंसिल मार्क करते हैं या वो लॉस्ट मार्क करते हैं आप उसको, तो वो उस तरह से उन्हीं स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। इसके अलावा हमारे पास अब मेन मेन्यू के अंदर सेकंड स्क्रीन है एयरवे बिल्स की, जहाँ पे आप जितने ऑर्डर्स आपके कोरियर कंपनीज के साथ बुक हो चुके हैं आप उनका एयरवे बिल प्रिंट कर सकते हैं। आप सिंपली क्लिक करेंगे एयरवे बिल के ऊपर या आप मल्टीपल को सिलेक्ट करेंगे और आप एयरवे बिल जाके प्रिंट करेंगे तो आपके पास एयरवे बिल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम आगे हमारे पास दूसरी स्क्रीन्स है